वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विमानिनाचरं दिशः
इसकी कथा है भागवत में। अक्रूर जी महाराज को कंस की प्रेरणा से ब्रज भेजा और अक्रूर जी आए ब्रज कि ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भव यन्नमस्ये भगवतो योगी धियांघ्र पंकजम। भगवान की जो नवधा भक्ति है उसकी छठी सीढ़ी है वंदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। ये वंदना भक्ति करते अक्रूर जी महाराज आए ब्रज और कंस का संदेश नंद बाबा को दिया। कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रूर जी महाराज आज ब्रज से जब चले तो भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया कि शीघ्र आयास्य, मैं शीघ्र ही ब्रज आऊंगा। केवं ब्रुवाणा विरह तुरावृषम ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषप्त मानसा। गोपियां कृष्ण वियोग में गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान का रथ मथुरा चला और मथुरा और वृंदावन के बीच में एक स्थान है, एक गांव है आज भी, नाम है भतरौण उस गांव का, जहां अक्रूर घाट। अक्रूर जी महाराज ने जहां भगवान की स्तुति की है, भगवान का श्री यमुना जी में चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया था कि न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोकः। ये अक्रूर जी ने भगवान की भागवत में स्तुति की है और इस स्तुति को करने के बाद भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया। भगवान ने कहा कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। आज आपके साथ वासुदेव नंदन कृष्ण ब्रज से मथुरा जा रहे हैं, यशोदा नंदन नहीं, क्योंकि यशोदा नंदन तो निरंतर ब्रज में वास करते हैं। इसलिए भगवान ने यह रहस्य प्रकट किया, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक पग के लिए भी मैं यशोदा नंदन कृष्ण ब्रज से बाहर नहीं जाता। ये वासुदेव नंदन कृष्ण मेरा स्वरूप जा रहा है अक्रूर जी के साथ। ये भगवान ने अपना रहस्य प्रकट किया। मथुरा में पहुंचे। मथुरा में जाकर के सबसे पहले भगवान ने रजक का उद्धार किया। रजकम कंच दायांतम रंगकारम गदाग्रज। जिस रजक के प्रभु को वचन याद आ गए थे राम अवतार की बात, उस धोबी ने अपनी पत्नी को पीटते हुए कहा था कि राम तो स्त्री लोभी है, मैं तुझे घर में नहीं रखूंगा। भगवान ने विचार किया कि वो तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, मुझे मर्यादा रखनी थी, लेकिन यहाँ मर्यादा का काम नहीं, यहाँ तो मुझे लीला पूरी करनी है। तो भगवान ने रजक का उद्धार किया है कि ततस्वदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतो तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शीर्षा भुवि। फिर भगवान ने एक सुदामा नाम के माली पर भी कृपा की। देखिए, एक सुदामा ब्राह्मण हुए जो द्वारिका में भगवान के पास गए थे, लेकिन एक मथुरा में सुदामा नाम के माली थे जिनके घर कृष्ण गए और जिसने भगवान को माला पहनाई है।
भगवान ने उसको भी अपने भक्ति का वरदान दिया है। बिलोक्य कुब्जाम युवतीम वराननाम प्रपच्चयांतिम प्रहसन रसप्रदा। फिर भगवान ने कुब्जा को देखा और कुब्जा को प्रभु ने सीधा किया है। ये कुब्जा कोई और नहीं है। अध्यात्म दृष्टि से यदि हम देखें तो कुब्जा जो है, ये सैरेंद्री, ये हमारी बुद्धि है। क्योंकि 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो जिस बुद्धि में जाकर के रजोगुण और तमोगुण बैठ जाता है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस वो बुद्धि हमारी हो जाती है कुब्जा। कुब्जा, उस कुब्जा रूपी बुद्धि को भगवान ने, जो टेढ़ी थी, बकरी थी, बक्र थी, उसको भगवान ने सीधा कर दिया है। इस प्रकार से प्रभु ने फिर शिव के धनुष को भी तोड़ा, क्योंकि कंस के अहंकार का प्रतीक है। अंत में भगवान ने जिस रंगशाला भूमि में कंस ने कुश्ती का कार्यक्रम रखा था, जिसमें बड़े बड़े पहलवानों को बुलवाया, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, जब भगवान अंदर गए उस रंगशाला भूमि में, उस कुबल्या पीड़ हाथी को मार करके दोनों के कंधे पर हाथी के दांत रखे हुए थे, कृष्ण और बलराम जी के। किमल्लानाम असनिर्ननाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां क्षितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। भागवत में शुभदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ भगवान जब उस कुश्ती के मैदान में, उस स्टेडियम में जिसमें कुश्ती हो रही थी, कंस बैठा था देखने के लिए कुश्ती, भगवान जब गए हैं तो भगवान ने जिसके अंदर जैसा भाव था, यहां सभी भावों की इस मंत्र में चर्चा की है, उसके अनुसार भगवान ने सबको दर्शन दिया। देखो, मल्लानाम असनिर्ननाम, पहलवानों को भगवान पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे थे, और स्मरो मूर्तिमान, स्मर संस्कृत में कहते हैं कामदेव को। तो स्त्रियों को भगवान कामदेव के रूप में दिखलाई पड़ रहे थे। कंस को काल के रूप में कृष्ण का दर्शन हो रहा था। क्यों? क्योंकि अंतिम समय के लक्षण भी भागवत में यहां बताए हैं। जब इंसान का अंतिम समय आता है तो कुछ बातें भागवत में यहां चिन्ह बताए, जैसे बताया है, यहां स्वप्न की चर्चा भी हुई है भागवत में। भाई, स्वप्न में अपने आप को व्यक्ति शरीर में कीचड़ पोते हुए देखे, गर्दभ की सवारी पर बैठे हुए, तो ऐसा बताया है कि भाई 6 महीने के अंदर में गोविंदाय नमो नमः। मिट्टी में व्यक्ति चले, उसके पैरों का चिन्ह न बने, जैसे हमारे पाँव के चिन्ह आप मिट्टी में चलेंगे तो बन जाते हैं, यदि मिट्टी में चिन्ह न बने तो ये भी अंतिम समय का लक्षण बताया है। शीशे में हम अपना चेहरा देखें, हमको सारा शरीर अपना दिखाई दे, लेकिन चेहरा न दिखाई दे तो ये भी, या अस्पष्ट चेहरा दिखाई दे तो ये भी मृत्यु सूचक है। कान में हम उंगली डालते हैं ऐसे, तो गूंज होती है, इसको कहते हैं प्राण संचार।
यदि प्राण संचार बंद हो जाए तो 8 दिन में गोविंदाय नमो नमः। लो, यही लोग डाल करके उंगली देख रहे हैं। पर भागवत में तो लिखा है भाई, तो मुझे तो बताना, रोज चेक किया करो उंगली डाल के जरा, रोज। ये तो कंस को दिखाई दे रहा था, हा? हम तो कृष्ण भक्त हैं, बोलो श्री बांके बिहारी नाथ। वो कंस जो कृष्ण का बैरी है, विरोधी है, वो कंस कलह रूप है। तो अंत में भगवान ने उस अधर्म के प्रति कंस का भी संहार किया है, प्रजा को भयमुक्त किया, और प्रजा को भयमुक्त करके भगवान ने फिर अपने माता पिता जो जेल में बंद थे उनको भी जेल से निकाला। वसुदेव देवकी को, नंद बाबा को गोकुल भेजा, नंदगांव की ओर। इधर भगवान अपने माता पिता से यज्ञोपवीत जो करवाया प्रभु ने, क्योंकि माता पिता ने भगवान का जनेऊ संस्कार कराया था, कृष्ण बलराम जी का। बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य कराना भगवान का हुआ। फिर भगवान गए उज्जैन सांदीपनि जी के आश्रम पर। 64 दिन भगवान रहे और 64 कलाओं को प्रभु ने प्राप्त किया, और 64 कलाओं को प्राप्त करके फिर भगवान एक एक दिन में एक एक कला, क्योंकि भगवान को कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वो तो भगवान ये बताना चाहते थे कि विद्या जीवन में कितना आवश्यक है, पढ़ाई कितनी आवश्यक है। कोई व्यक्ति निरक्षर न रहे, साक्षर बने। फिर भगवान ने अपने गुरुदेव को दक्षिणा दी, अपने गुरुदेव के मृत पुत्र को जो सागर में डूब गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। भगवान गए थे सुतलोक में, क्योंकि भगवान जब सागर के अंदर गए तो शंखासुर नाम के असुर को प्रभु ने मारा था। 5 जन शंख प्राप्त किया, भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। तो वो शंख प्राप्त करके प्रभु गए और भगवान ने कहा था राजा बलि को कि मुझे, यमराज को कहा था यमपुरी में कि मेरे गुरु के पुत्र को आप मुझे लौटा दो, मुझे अपने गुरुदेव को दक्षिणा देनी है। तो यमराज ने भगवान को कहा कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, अब कहाँ से दें? तो भगवान ने कहा कि मुझे अपने गुरुदेव को दक्षिणा देनी है, मुझे गुरुपुत्र ला के दो। तो यहाँ पर भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने भागवत पर सुबोधनी जी लिखी, तो दोनों का एक ही मत है। लोग कहते हैं कि भाई आज तक कोई व्यक्ति मरने के बाद तो यमलोक से लौटता ही नहीं है, लेकिन भगवान अपने गुरु के पुत्र को लेकर कैसे आ गए? तो यहाँ टीकाकारों ने उस बात को खोला है कि भगवान ने संकल्प करके उसे संकल्प देह दी थी, माने भगवान के द्वारा संकल्प देह प्राप्त हुई थी गुरुपुत्र को, और वो जो है लाके दिया। जीवित जैसा शरीर था वैसा ही गुरुपुत्र ला करके दे दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि फिर भगवान आए मथुरा, और मथुरा में आकर के भगवान ने कि वृष्णेनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। सुखदेव जी महाराज भागवत में बोल रहे हैं कि भगवान के चाचा के पुत्र हैं और भगवान के उत्सव मूर्ति हैं श्री उद्धव जी महाराज। ये परम ज्ञानी थे। भगवान ने विचार किया कि मेरा उद्धव ज्ञानी तो है,
लेकिन इसके अंदर मेरी भक्ति नहीं है, तो मैं इसको वृंदावन भेजूंगा, जाके ये मेरी भक्ति का प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप से दर्शन करें। तो भगवान ने उद्धव जी को ब्रज भेजा। उद्धव जी जब ब्रज में आए थे तो गोपियों का सत्संग उद्धव जी को प्राप्त हुआ। अब उद्धव जी तो ज्ञानी है, देखो, तो अपनी ज्ञान की बात थोड़ा झाड़ने लगा। भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, क्योंकि गोपियां कृष्ण वियोग में रो रही थी। उद्धव जी ने कहा, गोपियों तुम रोती क्यों हो? अरे उन कृष्ण का दर्शन यदि तुम्हें करना है तो अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाओ, तो अपने अंतःकरण चतुष्टय में उस परमात्मा श्री कृष्ण का तुम दर्शन करोगी। तो गोपियां हंसने लगी। गोपियों ने कहा कि उद्धव, क्या तू हमारे कन्हैया का संदेश लाया है तो ये योग की चिट्ठी लाया है? योग कि योग को रमा में, समाधि को लगा में, यहाँ सुख दुख साधन सो निपट निवेरी है। कहरत ना कर न जाने क्यों इते ध्यो आज, सासना की वासना बखेरी है। हम यमराज की धरावत जमान कछु, सुरपत संपत की चाहत न ढेरी है। चेरी है न ओधो काऊ ब्रह्म के बाबा की हम, सूदो कह देत एक कान की कमेरी है। उद्धव हम एक बात जाने, भैया उद्धव तुम तो ज्ञानी हो। उद्धव हम एक बात जाने, जगदूजी पहचाने नाहे। हम हैं बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं। भक्त यही कहता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। गोपियों ने कहा कि कृष्ण कि हम हैं और कृष्ण हमारा है, और हम कुछ संबंधों से जानती नहीं है। इतना पढ़ी लिखी हम कहाँ हैं, तू तो ज्ञानी है उद्धव। उद्धव जी की देखो ज्ञान की गुदड़ी यमुना की पुलिन में खुल गई। उद्धव जैसा ज्ञानी, बृहस्पति का शिष्य। उद्धव जी ने कहा गोपियों के चरणों में प्रणाम करके कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभिक्ष्ण सह, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं, गोपियों धन्य है आपके मुख से जो भक्ति की चर्चा निकल रही है वो तो आज भी तीनों लोगों को पवित्र करती है। मैं भी भगवान से यही मांगूंगा कि आसाम हो चरण रेणु जुषाम हस्याम। देखिए भागवत में ज्ञानी उद्धव ने क्या मांगा भगवान कृष्ण से। उद्धव जी ने कहा कि सृष्टि में मेरा अब की बार इस संसार में जन्म हो तो हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, इतनी कृपा करना, आप मुझे इस ब्रज में जन्म देना। भगवान ने कहा कि क्या बनाऊं मैं तुमको? तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप लता पता पेड़ वृक्ष औषधि पक्षी कुछ भी मुझे बना देना, लेकिन इस ब्रज में आप मुझे जन्म देना। ये ब्रज की गोपियां, मैं जब वृक्ष बना खड़ा रहूंगा और मेरे सामने से जब ये निकलेंगी, इनके चरणों की जो धूल उड़ेगी उस धूल को मैं अपने शीश पर धारण करूंगा। ये गोपियां प्रेम की ध्वजा है, प्रेम की पताका है। प्रेम की शिक्षा यदि कोई ले तो इन गोपियों से ही प्राप्त की जा सकती है। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में प्रणाम करके उनकी चरण धूलि अपने मस्तक से लगाई है। उद्धव जी भेंट का सामान लेकर के भगवान से मिलकर के मथुरा में आए हैं। इधर कंस की रानियां अपने पिता के पास गई हैं रोती हुई। जो सुना महाराज ने तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया 17 बार। 18वीं बार जब तैयारी होने लगी तो भगवान ने जाकर के प्रेरणा दी नारद जी को। नारद जी ने काल्यवन को दी और काल्यवन के
द्वारा भगवान कृष्ण चाहते थे कालेवन का उद्धार कराना, तो राजा मुचकुंद को निमित्त बना करके कालेवन का उद्धार कराया। और फिर सेना का मान भंग करके, क्योंकि 18वीं बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया था, तो भगवान ने हराया उसको। और जब लेकर के सामान जाने लगे तो प्रवर्षण पर्वत पर कृष्ण चढ़ गए थे, गिरनार के प्रवर्षण पर्वत। चारों ओर इसने आग लगवा दी जरासंध ने। भगवान अग्नि को लांघ करके श्री कृष्ण, क्योंकि बलराम जी के द्वारा भगवान ने अपने यदुवंशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए पानी के अंदर सागर में द्वारिका का निर्माण कराया था। तो भगवान अपनी उस द्वारिका में जाकर के विराजित हो गए। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं भगवान ने, आपने तो दशम स्कंद का पूर्वार्ध समाप्त करते उत्तरार्ध जब प्रारंभ किया तो बस झगड़े ही झगड़े। अभी तक हमारे कन्हैया कुंवारे हैं, उनकी शादी तो करा दो, फिर झगड़ा करा देना, प्रेम से कहो श्री राधे। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपको बड़ी सुंदर एक कथा सुनाऊंगा। देखो परीक्षित, कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणीं रुचराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। देखो परीक्षित, ये विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, और इनके 5 पुत्र थे, 5 बेटे थे, और एक इनकी बेटी थी जिनका नाम था रुक्मणी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्माली, रुक्मकेशो, ये 5 पुत्र थे। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था से रुक्मण जी को सत्संग में बहुत निष्ठा थी। 5 वर्ष की छोटी सी अपने पिता की गोद में जाकर के सत्संग में बैठ जाती थी। जब संत लोग आते थे, सत्संग करते थे, तो अपने पिता की गोद में बैठती थी और संतों के मुख से भगवान कृष्ण की लीला सुनती थी। तो भगवान का सत्संग, भगवान की कथा सुनते सुनते बड़ी हुई, तो भगवान के प्रति रुक्मण जी के मन में पति भाव आया था कि द्वारिकाधीश ही मेरे पति है। लेकिन इनके बड़े भाई रुक्मी के मन में भगवान के प्रति थोड़ा शत्रु भाव था। अब आप लोग पूछेंगे क्या कभी कोई झगड़ा हुआ? झगड़ा कभी नहीं हुआ, लेकिन रुक्मी के अंदर जितने भी उस समय राजा महाराजा थे भगवान कृष्ण के विरोधी, उन सबके साथ इसका उठना बैठना था। तो व्यक्ति जैसा संग करता है वैसे उसके विचार बन जाते हैं, और वैसे विचार होने पर वैसी क्रिया हो जाती है। तो ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है। और देखो ये बात किसके लिए कही है गोस्वामी जी ने? देवताओं के लिए। देवताओं ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मंथरा की बुद्धि को फेर दिया, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को खराब कर दिया। जिस कैकेयी ने दशरथ महाराज से वरदान मांग लिया कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांग ली और राम के लिए वनवास मांग लिया। तो देवताओं के लिए यहां कहा है कि इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं देवता लोग, लेकिन उनका कर्म देखिए, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने क्या कर दिया। ऊंच निवास और नीच करतूती। तो अकारण भी कभी कभी दूसरे का व्यक्ति विरोध करता है। कोई कारण से विरोध हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति दूसरों का अकारण विरोध भी करता है। उसके उत्कर्ष को देख करके मन में डाह पैदा हो जाती है, ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो भगवान के प्रति
रुक्मी के मन में ये ईर्ष्या हो गई, तो इसने कहा कि हम अपनी बहन की शादी द्वारिकाधीश के साथ नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित कर दिया कि हमने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना है, जो दमघोष के पुत्र हैं, चई देश के राजा हैं। जब ये बात रुक्मण जी के कानों में पहुंची तो रुक्मण जी ने भगवान कृष्ण के लिए एक पत्र लिखा। चिट्ठी लिखी थी। अब तो लोग चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना भूल ही गए। अब तो टेक्स्ट मैसेज, SMS, ईमेल। लोग तो मुझे कहते हैं कि महाराज आपको एक बात बताएं, यहाँ तो ईमेल से शादियाँ भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा भैया भारत में ईमेल से शादी नहीं होती, वहाँ फीमेल से शादी होती है। लिखा पत्र में, ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा द्वारिका में कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतों गतापम् रूपं दृशां दृश्मतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशत चित्तमपद्रपम्। रुक्मण जी ने लिखा कि प्रभु मैंने आपको अभी तक देखा नहीं है, केवल इन कानों से सुना है, और सुनकर कि मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूं। देखिए कितना प्रेम है। यहां प्रेम का एक रूप दिखाया इस पत्र में कि दाम्पत्य जीवन में भी पति पत्नी का कैसा व्यवहार, कैसा प्रेम, कैसा दाम्पत्य जीवन होना चाहिए, ये बताए। कितना एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव हो, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रोपण हो। ये श्रद्धा और विश्वास की नींव पर ही दाम्पत्य जीवन टिका है। फाउंडेशन यदि है तो श्रद्धा और विश्वास है। हाँ, पर कभी कभी नोक झोंक तो होनी चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे, झगड़ा नहीं, नोक झोंक अच्छी है। ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर के पास पति और पत्नी दोनों ही गए, अपना रक्त की, ब्लड की जांच कराई, तो दोनों का एक ही ग्रुप निकला, रक्त का एक ही। तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ। डॉक्टर ने कहा कि पति को कहा कि आपका और पत्नी का एक ही ग्रुप है ब्लड का, तो ये तो कमाल की बात है, दोनों का एक ही है। तो पति ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 25 वर्ष से मेरा खून पी रही है। प्रेम से कहो श्री राम। तो एक ही तो ग्रुप होगा, विलग कैसे हो जाए। लेकिन रुक्मण जी ने पत्रिका में लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर क्षणवतां। मैंने प्रभु आपको सुना है और सुनकर के संतों के मुख से आपको मैंने अपना पति मान लिया है, लेकिन मेरे भाई ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय की है। आप आइए और पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेव यात्रा, आप आकर के मेरा पाणी ग्रहण करें। भगवान ने पत्र का तो बड़े सुंदर है, इसमें 7 श्लोक हैं, एक एक श्लोक पर बोलें तो बड़ा आनंद है, पर समय जैसा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ब्राह्मण के साथ उस पत्र को पढ़कर के तुरंत विदर्भ देश में पहुंचे। वहां तैयारी हो चुकी थी, बारात भी आ गई है, शिशुपाल भी आ गए हैं, भगवान भी पहुंचे, लेकिन भगवान का स्वागत किसी ने नहीं किया। पिता भीष्मक ने भी, न किसी राज परिवार ने भी। लेकिन सबकी इच्छा थी
कि हमारी राजकुमारी का विवाह कृष्ण के साथ ही हो, लेकिन रुक्मी के भय से कोई आगे नहीं गया स्वागत करने के लिए भगवान का। इतना भय था रुक्मी का। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो शुभ दिन भी उपस्थित हो गया, जिस दिन रुक्मणी जी अपनी सखी सहेलियों के साथ देवी के मंदिर में देवी का पूजन करने के लिए प्रस्थान कर रही है। वृद्ध ब्राह्मणियां हैं, सखी सहेलियां हैं और आज जा रही है पूजा करने के लिए माँ गौरा की। जैसे माँ सीता भी गौरा की पूजा करने गई थी। और इधर जाकर के यही प्रार्थना कर रही है। ये प्रार्थना है भागवत में इस मंत्र में कि नमस्ते त्वाम्बिके विष्णुम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। कहती हैं रुक्मणी जी के मन का ही भाव इस मंत्र में है कि हे माँ पार्वती, हे गौरा, आप अपने पुत्र गणेश के साथ इस मंदिर में विराजमान हैं। मैं जो आपकी पूजा कर रही हूँ, बस इसका एक ही मुझे फल चाहिए कि कृष्णस्तदनुमोदता, मुझे कृष्ण द्वारिकाधीश की प्राप्ति हो जाए। यही भाव लेके जा रहे हैं कि ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को मेरो चुड़ लो अमर हो जा। से रुक्मणी जी का स्वागत करें। रुक्मणी जी आ रही हैं और बैठ करके इस झांकी का आनंद बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, किन्हीं रे सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु
सतगुरु को बुला के फेरे तो डलवा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो डलवा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दोनों हाथ उठा करके जरा ताली से बात करते हुए। द्वारिकानाथ की बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, सखियों को बुला के डोली तो सजवा दो, सखियों को बुला के डोली को सजवा दो, सदगुरु को बुला के विदा तो करा दो, गुरु को बुला के विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। रुक्मण जी की तो प्रार्थना है, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे भी कृष्ण बन जाएं? जो चाहते हो वही हाथ उठा के मुझे बताना, ताली से बात देते हैं। श्री राधे। अभी पीछे वालों का हाथ नहीं उठाए ताली बजाने में जरा। हाँ, श्री राधे। पूजा हो गई मंदिर में, निकली, देखा तो चारों ओर चतुरंगणी सेना खड़ी है, कहीं भी भगवान दिखे नहीं। तो बोली आए तो जरूर होंगे, लेकिन उनको सब काम चोरी से करने की आदत है, तो देखूं कहीं छिप करके तो नहीं खड़े। अब देख रही है, आए तो जरूर होंगे। जो अपना घूंघट लट ऊपर की, तो जितने भी मंदिर के पास सैनिक खड़े थे, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी का दर्शन करके सब के सब बेहोश हो गए थे। उसी समय मेरे द्वारिकाधीश अपना रथ दौड़ाते हुए लेकर के आ रहे हैं।
क्या कहा सैनिकों ने? ले गयो, ले गयो, ले गयो। क्या कहा? एक सैनिक बोला अपनी टोपी संभालते हुए, शिशुपाल रह गयो, रह गयो। उसी समय रुक्मणी जी को लेकर के भगवान रथ पर बैठे और द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में वैदिक रीति से भगवान का पाणिग्रहण हुआ। अब देखिए भगवान आ रहे हैं और यहाँ पर जयमाला का 5 मिनट का ये बस कार्यक्रम है शेष। एक आपको सूचना मैं दे दूं कि कल इस कथा का विश्राम का दिन है और हम लोग अधिक मास में प्रवेश कर चुके। तो अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास में हमारी कथा विश्राम प्रथम उसके दिन लेगी। तो हम सबको अधिक से अधिक भागवत का फल मिलने जा रहा है। तो कल विश्राम होगा। जो लोग 7 दिन से कथा सुन रहे हैं उनको तो क्या कहना, उन पर तो प्रभु की कृपा है ही। लेकिन जो 7 दिन से नहीं सुन पाए और मालूम नहीं चला, थोड़ा कार्य व्यस्तता के कारण नहीं आ सके, तो कल मैं आप सबके मुख से भागवत भगवान के चरणों में 2 मंत्रों के द्वारा आहुति डलवाऊंगा विश्राम में। और जो अंतिम मंत्र के द्वारा भागवत यज्ञ में आहुति डालता है उसको संपूर्ण कथा का फल प्राप्त हो जाता है। तो कल का ये कार्यक्रम और मैं आपके मुख से भी बुलवाऊंगा। दूसरी बात, कल विश्राम की वेला में सुदामा चरित्र का भी आप लोग यहाँ श्रवण करेंगे। और कल हम यहाँ बड़े धूमधाम से, जैसा कि मैं हर वर्ष कथा में विश्राम की वेला में हम क्या उत्सव मनाते हैं आप ही बता दो। तो कल फूल लाओगे आप अपने अपने बगिया से या बाजार से, जहाँ से भी, चाहे एक फूल लेके आना, भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए, अपने अर्पण करने के लिए भाव पुष्प जरूर लाना। बड़े धूमधाम से कल हम यहाँ पर उसका दिव्य आनंद होली का भी लेंगे। और कल सुदामा जी की भी कथा और जो प्रसंग हैं कहीं विस्तार कहीं संक्षिप्त करते हुए मैं कहूँगा। आइए, भगवान पहुँच गए हैं द्वारिका में और द्वारिका में पहुँच करके भगवान का वैदिक रीति से पाणिग्रहण हो रहा है मैं मंत्र के द्वारा। और एक बड़ी प्रसन्नता है हमें कि यहाँ स्वामी नारायण मंदिर से भी हमारे 2 संत पधारे हैं। मैं उनका भी व्यास गद्दी से बहुत बहुत सम्मान, बहुत भगवान को पहले रुक्मणी जी वर्ण करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय करो हरि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीतांबरा धरुणविपपनाधर्षा पूर्णिक सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णा परमितिमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। तो अब मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा? दोनों राजी हो। कृष्ण को रुक्मणी मिल गई और रुक्मणी जी को कृष्ण मिल गए। एक बार जोरदार ताली से भगवान का स्वागत करें। बोलो द्वारिकानाथ की। और हाँ, हम लोग अभी आरती के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व व्यास गद्दी से ही दोनों संतों का सम्मान होना चाहिए। और फिर आप अनाउंस। हाँ, और देखिए, हाँ, एक बात मैं भूल गया, पर मैं बताना तो चाहता था, पर कहीं आपके मुंह में पानी अभी से ना आ जाए। तो कल होली तो होगी, लेकिन जलेबी होली होगी। हाँ, तो जलेबी गरम गरम खाने को सबको मिलेंगी। सबको
तो आप अनाउंस का भी ध्यान रखें। 1 मिनट के बाद आज के मुख्य यजमान परिवार आरती के स्पॉन्सर्स आगे आ जाए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ विशेष सूचना और है, आप 1 सेकंड 2 मिनट में हम खत्म करेंगे। हमारे बीच में विश्व विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र माथुर जी और उनकी धर्मपत्नी जी आए हुए हैं। इनके कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, इट विल टेक टाइम, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हम इंडिया के वासी जितने लोग यहाँ पर, स्पेशली जो टेक्सास मेडिकल सेंटर में काम करते हैं, हम बहुत प्राउड हैं डॉक्टर माथुर को वहाँ काम करते हुए देखकर। इनका कंट्रीब्यूशन इनॉर्मस है और रिसेंटली इनका बहुत ज़्यादा वर्क है इंडिया हाउस के बारे में। ही इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडिया हाउस, सो प्लीज वेलकम हिम विद बिग हैंड। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री